पिछले एक दिन से मैं अपने घर नहीं जा पा रहा हूँ। मुझे अपने घर की बहुत ज्यादा याद आ रही है। लेकिन अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं अपने घर क्यों नहीं जा पा रहा हूँ, तो मैं आप लोग को बताता हूँ। ये जो नीचे आप लोग को जगह दिख रही है ना, ये पूरा का पूरा लॉस सैंटोस मिलिट्री का सीक्रेट बेस है और इसके अंदर एक बैग है जो कि मुझे चाहिए होगा। पहले आर्मी चीफ ने मुझे कहा था कि एफआईबी बिल्डिंग के अंदर जाओ और वहां से बैग चुरा के हम लोग को दे दो, जो बोलोगे हम लोग तुम्हें देंगे। मैंने सोचा कि ठीक है, इजी ये काम कर लेता हूँ इन लोगों के लिए। मैंने चीफ को बैग चुरा के दे दिया और फिर उसके बाद जब मैंने चीफ को बोला कि मुझे लैम्बोर्गिनी दे दे, तो उसने बोला कि भाई निकलो यहाँ से, कोई भी गाड़ी नहीं है। मैंने सोचा ठीक है, गाड़ी एक्सपेंसिव होगी, इसलिए मैंने कहा कि मुझे घर दे दो, लेकिन इन लोगों ने बोला कि निकलो, घर भी नहीं है। और फिर मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, पैसे वगैरह मिल जाएंगे, लेकिन 1 रुपया भी नहीं दिया इन लोगों ने मुझे। लिटरली में फ्री में काम करवा लिया और पैसे भी नहीं दिए। इसलिए मैंने सोच के रखा है कि मैं लॉस सैंटोस आर्मी से बदला लूंगा। इन लोगों ने मेरे पीछे 5 स्टार पुलिस भी लगा दी थी। बहुत मुश्किल से मैंने पुलिस को तो एस्केप कर दिया, लेकिन अभी भी मैं सेफ नहीं हूँ, क्योंकि मेरे घर पे 3 दफा पुलिस रेड कर चुकी है और सिंचन और चौक को थ्रेट भी किया है पुलिस ने कि सिंचन और चौक को मार देगी पुलिस। लेकिन मुझे सबका दी एंड करना होगा और उसके लिए मुझे बदला लेना है लॉस सैंटोस आर्मी चीफ से। अभी मिलिट्री बेस के ऊपर अटैक करना चाहता हूं मैं, लेकिन उसका कोई भी फायदा नहीं होगा और मेरे पास मेरी आर्मी भी नहीं है। इसलिए मैंने सोच के रखा है कि मैं इस वाले सीक्रेट बेस के ऊपर अटैक करूंगा। यहाँ पर जितने भी सोल्जर्स हैं ये सारे के सारे मारने पड़ेंगे मुझे। 1 मिनट, कैमरा निकालता हूँ, अभी आप लोग को सब कुछ बढ़िया से दिखेगा। ये देखो, ये है इन लोग का सीक्रेट बेस, जिसके अंदर स्पेशल फोर्स के कमांडोज भी खड़े हुए हैं। ये एक नॉर्मल आर्मी का सोल्जर है और ये जो यहाँ पे पेट्रोलिंग कर रहा है ना, ये स्पेशल फोर्स का बंदा है, ये भी स्पेशल फोर्स का बंदा है। मुझे इन सबको मार के जाना होगा इस वाले सीक्रेट बेस के अंदर और फिर उसके बाद मुझे यहाँ से मिलेगा एक बैग। वो बैग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। ये वही बैग है जो कि मैंने आर्मी चीफ के लिए चुराया था। कहां से? एफआईबी बिल्डिंग के अंदर से। बहुत ज्यादा रिस्की काम था, लेकिन अपनी जान पर खेल के मैंने आर्मी चीफ का काम किया। सोचा कि बदले में गाड़ी और घर मिल जाएगा, मगर कुछ भी नहीं मिला मुझे। 1 रुपया भी नहीं दिया इन लोगों ने। इसलिए मैं चाहता हूं कि मैं इन लोग से बदला लूं और बदला लेने के लिए मुझे अपनी पूरी की पूरी आर्मी चाहिए होगी। आर्मी की तो दिक्कत नहीं है, आर्मी मैं अपनी बना लूंगा, लेकिन आर्मी को रखने के लिए मुझे कोई मिलिट्री बेस चाहिए। अब अगर मैं अपना मिलिट्री बेस बनाऊंगा तो ढेर सारे पैसे लग जाएंगे। फिलहाल मेरे पास पैसे नहीं है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं इस वाले मिलिट्री बेस के ऊपर कब्जा कर लूंगा। ये काम तुम्हें जितना दिखने में आसान लग रहा है ना, उतना आसान है नहीं भाई। ये कोई नॉर्मल आर्मी नहीं है, स्पेशल फोर्स के बंदे हैं अंदर। मुझे पता है अंदर स्पेशल फोर्स के बंदे हैं, तो क्या हुआ, लेस्टर में अटैक करूंगा इनके ऊपर। स्पेशल फोर्स का एक कमांडो 50 सोल्जर्स के बराबर होता है और मैं अकेला कम से कम भी 100 स्पेशल फोर्स के कमांडोज के बराबर हूँगा। लेस्टर, तुम्हें बिल्कुल भी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ से अंदर जाने वाला हूँ, ठीक है ना। उसके बाद मैं वो बैग चुराऊंगा और वो वाला बैग मैं दूंगा तुम्हें। तुमने मुझे कहा था कि बदले में 1 लाख करोड़ दोगे मुझे। तुम्हें पता है ना, उस वाले बैग के अंदर लॉस सैंटोस एफआईबी के सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स हैं। इसीलिए तो पुलिस और आर्मी तुम्हारे पीछे पड़ी हुई है। ये लोग तुम्हें मार देंगे। ऐसे कैसे मुझे मार देंगे लेस्टर? मुझे मारना कोई आसान काम नहीं है। मैं तो बस यहाँ से अंदर जाने का सोच रहा हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे वेपन्स चाहिए होंगे। तुम्हें पता है ना लेस्टर कि वो बैग यहीं पर है। हाँ, मैंने चेक किया है, बैग तो इस वाले सीक्रेट बेस के अंदर ही है, लेकिन यहाँ से बैग निकालना इम्पॉसिबल है। बैग तो मैं यहाँ से तुम्हें चुरा के दिखाऊंगा लेस्टर। उसके बाद वो बैग मैं तुम्हें दूंगा, तुम मुझे दोगे 1 लाख करोड़। तुमने ठीक बोला, 2 लाख करोड़ का बैग मैं सेल करूंगा और 1 लाख करोड़ तुम्हारे, 1 लाख करोड़ मैं रखूंगा। अब अगर तुम्हें इतने सारे पैसे मिल रहे हैं तो मेरी थोड़ी सी हेल्प कर दो लेस्टर। देखो मेरे पास अभी फिलहाल पैसे नहीं है। इस वाले सीक्रेट बेस के अंदर तो मैं जाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे वेपन्स भी तो चाहिए होंगे। वेपन्स भी चाहिए होंगे, गाड़ियां भी चाहिए होंगी, बुलेट प्रूफ वेस्ट भी चाहिए होगी। कहाँ से लाओगे ये सब कुछ? ये सब कुछ तुम मुझे अरेंज करके दोगे ना भाई। 1 लाख करोड़ तुम्हें फ्री में चाहिए क्या लेस्टर? देखो तुम्हारी गाड़ी तो नीचे पार्क हुई है, ये वाली गाड़ी मुझे अपने पास रखनी होगी और साथ में मुझे वेपन्स भी चाहिए होंगे। उसके बाद मैं जाऊंगा इस वाले सीक्रेट बेस के अंदर। कौन सा बैग चुराऊंगा? वही बैग जो कि मैंने आर्मी चीफ के लिए चुराया था एफआईबी बिल्डिंग के अंदर से। ठीक है, तो फिर क्या चाहती हो तुम? मैं क्या करूं? तुम्हें वेपन्स अरेंज करके दूं क्या? हाँ लेस्टर, तुम मुझे वेपन्स अरेंज करके दे दो और साथ में कोई बुलेट प्रूफ वेस्ट भी अरेंज करके दे दो। बाकी सब कुछ मैं देख लूंगा। ठीक है, लेकिन मेरी एक बात तुम कान खोल के सुन लो। अगर तो तुम यहाँ पे गए अंदर सीक्रेट बेस के अंदर, उसके बाद आर्मी, पुलिस, एफआईबी, स्वाट फोर्स, ये सारे के सारे तुम्हें मारने के लिए आएंगे यहाँ पे। एक दफा मुझे ये सीक्रेट बेस मिल गया ना लेस्टर, उसके बाद मैं अपनी आर्मी बनाऊंगा और फिर लॉस सैंटोस की आर्मी को पता चलेगा कि मेरी आर्मी कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसका मतलब है कि तुम अपनी आर्मी बना के लॉस सैंटोस आर्मी से फाइट करोगे? सिर्फ लॉस सैंटोस आर्मी से नहीं, पुलिस, एफआईबी, स्वाट फोर्स, इन सबके साथ फाइट करूंगा मैं। लेकिन अभी तो मुझे कोई बुलेट प्रूफ वेस्ट अरेंज करके दे दो और साथ में ढेर सारे वेपन्स भी मुझे दे दो, क्योंकि लेस्टर ये काम तो खतरनाक होने वाला है, पता है ना तुम्हें। ठीक है, मैं करता हूँ। नीचे उतरो, गाड़ी के अंदर बैठो, फिर हम लोग डिस्कस करते हैं। कुछ भी डिस्कस करने की जरूरत नहीं है भाई। मैं इन लोग से डरता नहीं हूँ, क्योंकि इन लोग ने मेरे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। एफआईबी बिल्डिंग के अंदर से बैग चुरा के लाया था इन लोग के लिए, बदले में कुछ भी नहीं दिया मुझे। और चलो ठीक है, पैसे नहीं दिए कोई दिक्कत नहीं है, घर और गाड़ी भी नहीं दी उसकी भी दिक्कत नहीं है, लेकिन आर्मी चीफ ने मुझे मारने की धमकी दी। और सिर्फ मारने की धमकी नहीं दी भाई, इन लोगों ने मेरे पीछे पुलिस लगा दी थी। लेकिन लकीली मैं सेफ हूँ, अभी मुझे यहाँ कहीं पे पुलिस नहीं दिख रही है, लेकिन जल्द ही पुलिस दोबारा अटैक करेगी मेरे ऊपर। इससे पहले कि पुलिस मेरे ऊपर अटैक करे, मुझे जाना होगा इस वाले सीक्रेट बेस के अंदर और फिर मैं यहाँ पर बनाऊंगा अपनी आर्मी। इतनी खतरनाक आर्मी आप लोगों ने पहले कभी नहीं देखी होगी। और ये वाला सीक्रेट बेस भी काफी ज्यादा अच्छा है। लेस्टर अभी तक नीचे नहीं उतरा क्या? बेचारे के पास पैराशूट नहीं है ना, सीढ़ियां पकड़ के आ जाएगा नीचे। तुम अभी मुझसे प्रॉमिस करो कि अगर तुम पकड़े गए तो मेरा नाम नहीं आएगा। ना ही मैं पकड़ा जाऊंगा और ना ही तुम्हारा नाम आएगा लेस्टर, बिल्कुल भी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मुझे ये बताओ कि वेपन्स किधर है? वेपन्स तो तुम्हें एमुनेशन स्टोर से परचेज करने पड़ेंगे, मैं तुम्हें पैसे दे सकता हूँ। कितने पैसे चाहिए तुम्हें? मुझे भाई सारे के सारे वेपन्स चाहिए, आरपीजी, मशीन गन, शॉट गन, असॉल्ट राइफल, पिस्टल, ये सब कुछ मुझे चाहिए होगा। और ये सारे के सारे वेपन्स कितने के आएंगे? 10 करोड़ के? हाँ, 10 करोड़ के वेपन्स आ जाएंगे और तुम्हें कॉस्ट्यूम भी चाहिए होगा। कॉस्ट्यूम भी चाहिए होगा, तो कितने का आएगा लेस्टर? ये कॉस्ट्यूम में क्या कुछ होगा? कॉस्ट्यूम में तुम्हारे लिए ट्राउजर होगा, शूज होंगे, वेस्ट होगी और हेलमेट वगैरह, ये सब कुछ 1 करोड़ का आ जाएगा। इतना महंगा कॉस्ट्यूम? ठीक है, तो ये टोटल हो गए 11 करोड़। मैं अभी के अभी पैसे तुम्हारे अकाउंट में सेंड करता हूँ, ठीक है ना? लेकिन याद रहे, बैग चाहिए मुझे। अगर बैग नहीं मिला तो 20 करोड़ तुमसे लूंगा मैं। 11 करोड़ दे रहा है और कह रहा है कि 20 करोड़ लूंगा। ठीक है लेस्टर, फिक्र मत करो, बैग में तुम्हें ला के दूंगा। उसके बाद तुम वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट सेल करोगे। कितने
कितने में? 2 लाख करोड़ में। 1 लाख करोड़ तुम्हारा और 1 लाख करोड़ मेरा। बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ मैं तुम्हारे ऊपर, संभल के, काम खतरनाक होगा। तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है और तुम्हारी ये वाली गाड़ी भी मैं अपने पास ही रखूंगा। लेस्टर फटाफट से मुझे पैसे सेंड कर दो, मैं तब तक जाता हूँ एमुनेशन स्टोर पे। काम रिस्की होगा भाई, पूरी की पूरी आर्मी खड़ी हुई है और आर्मी भी कोई ऐसी वैसी नहीं है, ये सारे के सारे स्पेशल फोर्स के कमांडोज हैं, मगर बचेंगे नहीं, इनमें से कोई भी नहीं बचेगा। मुझे यहाँ से थोड़ा सा आगे जाना होगा क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ कि यहाँ पे सोल्जर्स कितने हैं। दिखने में तो मुझे लगता है कि 100-200 बंदे होंगे और इनको मारना भी कोई आसान काम नहीं है। गाड़ी मेरे पास काफी ज्यादा अच्छी है, इसलिए कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है भाई। ये पूरा का पूरा सीक्रेट बेस मेरा होने वाला है, मुझे तो देख के ही अच्छा लग रहा है, मजा आएगा भाई। लेकिन अभी मुझे वेपन चाहिए होंगे और अंदर जाने का रास्ता सिर्फ एक ही है, मैं आप लोग को दिखाता हूँ। ये रास्ता है अंदर जाने का। सिक्योरिटी तो यहाँ पर काफी ज्यादा है। दरवाजा खुलेगा क्या? अभी दरवाजा खोलने का फायदा नहीं है क्योंकि मेरे पास कोई भी वेपन नहीं है और मुझे पता है कि जैसे ही मैं यहाँ से अंदर एंटर होऊंगा गोलियों की बारिश होगी मेरे ऊपर, इसलिए मुझे ढेर सारे वेपन चाहिए होंगे, तभी मैं सर्वाइव कर पाऊंगा। लेस्टर ने मुझे पैसे तो सेंड कर दिए हैं। एमुनेशन स्टोर्स लॉस सैंटोस के अंदर काफी ज्यादा है, लेकिन एक यहाँ पे पास नहीं आता है। सोच रहा हूँ कि यहीं से वेपन्स परचेज करके चला जाऊँ। ट्रेवर को बुलाऊं क्या? ट्रेवर भी मेरा काफी ज्यादा अच्छा दोस्त है, लेकिन उसकी जान को मैं खतरे में नहीं डाल सकता हूँ। एक दफा अगर ये सीक्रेट बेस मेरा हो गया उसके बाद मैं अपनी आर्मी बनाऊंगा और मैं ट्रेवर को कमांडर बना दूंगा। ये वाला प्लान अच्छा रहेगा, मेरी आर्मी का कमांडर बनेगा ट्रेवर, क्योंकि भाई अभी तो शुरुआत है, आगे जाके काम खतरनाक होगा। फिलहाल तो मुझे अभी तक मिलिट्री बेस भी नहीं मिला, पहले ये वाला सीक्रेट मिलिट्री बेस मुझे मिलेगा, उसके बाद मुझे इस वाले मिलिट्री बेस को प्रोटेक्ट भी करना होगा। काम बहुत ज्यादा करने हैं हम लोगों ने, बट अभी सबसे पहले तो मुझे वेपन चाहिए होंगे। ये क्या तीनों के तीनों गिर गए नीचे? अभी ये लोग मुझसे फाइट करेंगे पता है मुझे। एक काम करता हूँ कि गाड़ी को आगे लेके जाता हूँ। नहीं नहीं नहीं, वो तो भाग गया, लेकिन इसको फाइट करने का शौक हो रहा है, इसलिए मैं अपनी गाड़ी को इसके ऊपर यहाँ पे पार्क कर देता हूँ। लेट्स गो भाई, चलते हैं अंदर और देखते हैं कि कौन कौन से वेपन्स मिलेंगे हम लोग को। भाई ढेर सारी ऑप्शंस हैं इसके पास। मुझे तो ये वाला आरपीजी भी चाहिए होगा, ये बहुत ज्यादा डेडली वेपन है। उसके बाद ये शॉटगन, स्नाइपर, असॉल्ट राइफल, ये सब कुछ चाहिए होगा। ग्रेनेड लॉन्चर भी है इसके पास और ये बड़ी वाली मशीन गन भी है, छोटी मशीन गन भी है, ग्रेनेड्स भी है यहाँ पे, साथ में पिस्टल्स भी हैं, ये स्टिकी बॉम्ब भी है। इधर जो चीजें मुझे चाहिए थी वो सारी की सारी हैं इसके पास और कॉस्ट्यूम्स भी हैं। ये वाली हुडीज भी मुझे चाहिए होंगी, जैकेट्स भी चाहिए होंगे, सब कुछ है इसके पास। भाई ये क्या चीज है? बताओ दोस्त क्या चाहिए तुम्हें? बताता हूँ, 1 मिनट वेट करो, बताता हूँ। ये वाले शूज भी मुझे चाहिए होंगे। तुम एक काम करो कि ये सारे के सारे वेपन्स मुझे निकाल के दे दो और ये बुलेट प्रूफ वेस्ट भी मुझे चाहिए होगी। सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सी है? सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग तो ये ब्लैक वाली है, गोलियां तुम्हें छू भी नहीं पाएंगी। क्या मतलब गोलियां मुझे छू नहीं पाएंगी? इसके अंदर कोई ब्लोअर लगा हुआ है क्या? नहीं नहीं, मतलब गोलियां तुम्हारी बॉडी को टच नहीं कर पाएंगी, वेस्ट सारी की सारी गोलियां रोक लेगी। ठीक है तो फिर ये वाली वेस्ट भी मुझे निकाल के दे दो। ग्लासेस वगैरह की जरूरत नहीं है क्योंकि अपने को विजन बिल्कुल क्लियर चाहिए। चलो भाई सारा का सारा सामान निकाल के दो। ठीक है, नॉर्मल वेपन्स चाहिए या फिर अपग्रेड करके दो? अपग्रेड भी होते हैं क्या? सारे के सारे वेपन्स को मुझे अपग्रेड करके दे दोगे क्या? अरे हाँ ना सर, ऐसा अपग्रेड करूंगा कि देख के मजा आ जाएगा। गोल्ड में, प्लैटिनम फिनिशिंग में दूंगा। बजट कितना है आपका? बजट मेरा काफी ज्यादा है, तो मुझे बताओ कि सारे के सारे वेपन्स और ये वाले कॉस्ट्यूम मुझे कितने में दोगे? सर अभी देखो, अगर नॉर्मल वेपन्स परचेज करोगे तो कॉस्ट्यूम के साथ मिलेंगे 5 करोड़ के, लेकिन अगर आप चाहते हो कि मैं वेपन्स को अपग्रेड करूं, इनकी गोली भी खत्म ना हो, 100 राउंड्स का मैगजीन भी लगा दूं, तो सर 10 करोड़ लगेंगे। 10 करोड़ लगेंगे, मेरे पास तो 11 करोड़ है। ठीक है, तुम ये सारा का सारा सामान मुझे निकाल के दो। ठीक है सर, आप 2 मिनट यहाँ पे बैठो, मैं सब कुछ निकाल के देता हूँ आपको। सारे के सारे वेपन्स मेरे पास आ चुके हैं और बुलेट प्रूफ वेस्ट भी मैंने पहन ली है। अभी मैं देखता हूँ कि कौन बचता है मुझसे। मुझे तो ये वाली मशीन गन बहुत ज्यादा अच्छी लगती है भाई, इसकी रेंज भी बहुत ज्यादा दूर तक होती है और इसके अंदर तो ये छोटा वाला स्कोप भी लगा हुआ है। ठीक है भाई, वेपन्स बहुत ज्यादा खतरनाक मिल चुके हैं हम लोग को। अभी बारी है मिलिट्री बेस के अंदर जाने की। अबे जिंदा हो क्या? मुझे तो लगता है कि मर गया होगा। लेट्स गो, बैठते हैं गाड़ी के अंदर और जाके अपना मिशन कंप्लीट करते हैं। अभी पता चलेगा आर्मी चीफ को कि उसने मुझसे पंगा लेके कितनी बड़ी गलती की है। जब मैं मिलिट्री बेस से बाहर निकल रहा था तो मैंने आर्मी चीफ को कहा था कि भाई सोच लो, पछताओगे तुम। उसने बोला कि जा जा निकल, तेरे जैसे बड़े देखे हैं मैंने। अभी इसको पता चलेगा कि इसने किससे पंगा लिया है, मगर मैं वापस क्यों आ गया हूँ। मुझे यहाँ से बिल्कुल स्ट्रेट जाना होगा और फिर वो सामने वाली साइड पे हम लोग को दिखेगा आर्मी का सीक्रेट बेस। काम तो खतरनाक है लेकिन करके मजा आएगा। यहाँ से एक राइट लेना है मुझे। किधर गया ये आर्मी का सीक्रेट बेस? किधर है? लेस्टर के घर के पास में ही आता है। गाड़ी को थोड़ा सा आगे लेके जाते हैं ना, फिर मुझे यहाँ से एक लेफ्ट लेना होगा। काम तो खतरनाक है, सोच रहा हूँ कि ट्रेवर को बुला लूं। ट्रेवर मेरा काफी ज्यादा अच्छा दोस्त है और अगर तो ट्रेवर मेरे साथ रहेगा तो फिर मैं मरूंगा नहीं, इतना तो मुझे पता है। लेकिन ट्रेवर मर सकता है ना भाई, ट्रेवर की भी तो जान बचानी है। खैर है, कोई बात नहीं, चलते हैं ना, अकेले अंदर चलते हैं। कोई दिक्कत हुई तो भाग जाऊंगा। वैसे भी मुझे अपने आप को प्रोटेक्ट करना है भाई, ये स्पेशल फोर्स वाले बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं, इसलिए मुझे जो भी करना है सोच समझ के करना है। यहाँ पे मैक्सिकन गैंग वाले होते हैं भाई। ये एक बंदा जा रहा है दूसरी साइड पे, तो मेरी बात सुनो, आ जाओ फटाफट से मेरे साथ आके बैठो गाड़ी के अंदर। मैं तुम्हें दूंगा 10 लाख। क्या बोला तूने? 10 लाख देगा मुझे? हाँ ना, 10 लाख दूंगा तुम्हें, लेकिन काम थोड़ा सा रिस्की है। ठीक है, 10 लाख के लिए तो कुछ भी करूंगा। तू है कौन? मैं लॉस सैंटोस आर्मी का कमांडर हूँ। हम लोगों ने जाना है इस वाले बेस के अंदर। तुम्हें पता है ना यहाँ पे कितने ज्यादा खतरनाक सोल्जर्स होते हैं? पता है, सब कुछ पता है मुझे। इसके अंदर जाना है क्या? हाँ ना, इसके अंदर जाना है। बताओ तुम मेरे साथ चलोगे क्या? चलूंगा, लेकिन 10 लाख नहीं 20 लाख लगेंगे। ठीक है, 20 लाख में तुम्हें दे दूंगा। वेपन्स है तुम्हारे पास? मेरे पास एक ही असॉल्ट राइफल है, AK-47 काफी रहेगी इनके लिए। ठीक है तो फिर आ जाओ, फटाफट से नीचे उतरो। रास्ते में मुझे एक बंदा मिल गया है भाई, ये ठीक है, ये मेरी हेल्प करेगा, लेकिन ज्यादा काम मुझे करना है। थोड़ा सा साइड पे हो जाओ भाई, ये काम काफी ज्यादा रिस्की है। एक एक करके मुझे इन सबको मारना होगा। ये तो भाई क्या काम से, इसी तरह मैं इनको मारूंगा ताकि किसी को भी मेरे ऊपर शक ना हो। ये भी गिर गया। पहले मैं बाउंड्री को क्लियर करूंगा। ये आगे जा रहा है भाई, मुझे जल्दी से इसको भी मारना होगा। एक गोली से एक बंदा मारना है मैंने, नहीं तो भाई प्लान खराब भी हो सकता है। एक सोल्जर यहाँ पे खड़ा हुआ है, फाइनली ये भी मर गया। और कौन है ये जो ऊपर पेट्रोलिंग कर रहे हैं ना भाई? पहले मुझे इनको मारना होगा। भाई मिस कैसे हो गया? अच्छा हुआ कि मर गया ये, नहीं तो अभी तक मैं मर चुका होता। एक बंदा यहाँ पे खड़ा हुआ है, इसके हाथ में आरपीजी है। सबसे पहले तो मुझे इसको मारना होगा। फाइनली ये भी मर चुका है। स्नाइपर मेरी बहुत ज्यादा अच्छी है, वेपन्स ही तो चाहिए थे मुझे और लकीली सारे के सारे वेपन्स मुझे मिल चुके
हैं, मगर ये किधर भाग रहे हैं भाई? लगता है कि इनको पता चल गया है कि मैं यहाँ से गोलियां चला रहा हूँ, इसलिए जो भी करना है सोच समझ के करना है। एक बंदा यहाँ पे खड़ा हुआ है, लेट्स गो, ये भी मर गया। अभी थोड़ा सा हम लोग जूम आउट करेंगे। ये एक बंदा यहाँ पे खड़ा हुआ है। सबसे पहले मैंने बाउंड्री क्लियर करनी है, उसके बाद मैं यहाँ से अंदर जाऊंगा। अरे वाह बॉस, आप तो सबको मारते जा रहे हो। ये तो टेक्निक है मेरे पास। पहले मैं बाउंड्री वॉल क्लियर करूंगा, उसके बाद हम लोग अंदर जाएंगे। मेरे ख्याल से बस यही बंदे थे और कोई भी नहीं है इधर, मगर इनको भी मार ही देता हूँ। यहाँ पे ट्रेनिंग करने के लिए आए हैं ये लोग। एक मिनट भाई, इसने देख लिया मुझे, लेकिन मैं इनको मार दूंगा फाइनली। भाई ये सारे के सारे मर चुके हैं। स्पेशल फोर्स का सीक्रेट बेस है, लेकिन इनको पता ही नहीं है कि गोली किधर से आ रही है। एक बंदा यहाँ पे खड़ा हुआ है, फाइनली ये भी मर गया। और ये डॉक्टर किधर जा रहा है? अच्छा हुआ कि इसको भी मार दिया मैंने। भाग रहा था लेकिन मैंने मार दिया। चलो भाई आ जाओ, बैठो गाड़ी के अंदर। रास्ता तो मैंने सारा का सारा क्लियर कर लिया है, अभी कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। मुझे तो सही है, सब कुछ देख के बहुत अच्छा लग रहा है। कुछ ज्यादा ही ट्रेंड हो आप। हाँ मैं काफी ज्यादा ट्रेंड हूँ, लेकिन तुम्हें तुम्हारे 20 लाख मिल जाएंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ तुम मेरे साथ चलोगे, ठीक है ना? बाकी सब कुछ मैं देख लूंगा। ठीक है सर, लेकिन यहाँ से अंदर कैसे जाएंगे? वो मैं तुम्हें बताता हूँ ना, अभी बस तुम रेडी हो जाओ। 3 2 1 लेट्स गो। दरवाजा ऑटोमेटिक है, अगर ये क्या दरवाजा ही ब्लास्ट कर दिया मैंने। लेट्स गो भाई, टाइम आ चुका है अंदर जाने का। और इसके अंदर से तो करंट निकल रहा है। हाँ ना सर, ये करंट वाला दरवाजा ही तोड़ दिया आपने। यही तो मैं चाहता हूँ, अभी बारी है इनको खत्म करने की। भाई बहुत ज्यादा बंदे हैं, अपनी गाड़ी को मैं यहाँ से अंदर लेके जाता हूँ। और पुलिस वाले भी हैं इधर। अच्छा हुआ कि ये पुलिस वाला मर गया। अबे भाई अभी तक जिंदा है क्या? मुझे यहाँ से नीचे उतरना है और फिर एक एक करके मैं इन सबको खत्म करूंगा। ये तो मर गया, पता नहीं अभी मेरा पार्टनर किधर है। ये आरपीजी किसके पास है? मुझे फटाफट से आरपीजी वाले बंदे को मारना है। पता नहीं अब ये आरपीजी वाला किधर है। ये लोग खुद ही आरपीजी फायर कर रहे हैं और खुद ही मर रहे हैं, लेकिन मेरा पार्टनर किधर है? ये यहाँ पे खड़ा हुआ है। मेरी बात सुनो, शक्ल देखोगे तो 1 रुपया भी नहीं दूंगा तुम्हें। सारे के सारे बंदों को मारना पड़ेगा भाई, तब मिलेंगे तुम्हें पैसे। फाइनली ये भी मर चुका है। जो जो मुझे दिखता जाएगा मैं उनको हेडशॉट मारता जाऊंगा। एक बंदा यहाँ पे खड़ा हुआ है, लेट्स गो, ये भी मर गया। और ये किधर है मेरा पार्टनर? अबे ठीक हो ना तुम? जी सर, मैं तो ठीक हूँ। डर लग रहा है सर। नहीं नहीं, डरने की जरूरत नहीं है, मारो इनको। अभी इसको होश आ गया है। मैं देखता हूँ कि ये क्या करता है। भाई पैसे लिए इसने मुझसे 20 लाख और बंदे बंदे मार रहे हैं यहाँ पे। नहीं, एक बंदा सामने खड़ा हुआ है, इसको मैं तो नहीं मारूंगा, मेरा ये वाला पार्टनर मारेगा। अबे जाओ ना आगे, किस बात का वेट कर रहे हो? ये डरपोक है भाई, ये कुछ भी नहीं कर सकता। जो भी करना है मुझे करना है। फाइनली ये भी मर चुका है। अभी बारी है यहाँ से आगे जाने की। धीरे धीरे मुझे यहाँ से आगे जाना है। अगर मैं चाहूँ तो ये वाला टैंक भी यूज कर सकता हूँ, लेकिन अभी टैंक की जरूरत नहीं है मुझे। और भाई ये क्या, बहुत ज्यादा सोल्जर्स खड़े हुए हैं ऊपर। इसी तरह मैं इनको मारूंगा। फाइनली ये मर गया। और किधर है? एक बंदा इधर भी खड़ा हुआ है, ये भी मर चुका है। एक यहाँ पे खड़ा हुआ है, ये भी मर गया। और इसको तो हेडशॉट मारूंगा। फाइनली ये भी मर चुका है। सोच रहा हूँ कि थोड़ा सा आगे चला जाऊँ। स्नाइपर मैंने निकाल लिया है और ये वाली स्नाइपर दूर दूर तक बंदों को मार सकती है। फिलहाल तो मुझे यहाँ पे कोई दिख नहीं रहा, लेकिन बंदे होंगे। एक बंदा यहाँ पे खड़ा हुआ है। अच्छा हुआ कि इसको भी मैंने मार दिया। क्या कर रहे हो भाई? हाथों से लड़ोगे मुझसे? तुम लोग के आर्मी चीफ को मैंने बोला था कि मुझसे पंगा लेने की जरूरत नहीं है। ये क्या हेलीकॉप्टर के अंदर बैठा हुआ है? मुझे इसको भी मारना होगा। हेलीकॉप्टर बॉम्ब प्रूफ होता है क्या? मुझे तो लग रहा है कि भाई ये बॉम्ब प्रूफ है, क्योंकि ये बंदा अभी तक नहीं मरा। लेकिन यहाँ से भी गोलियां चल रही हैं। अबे कितना भागेगा? मुझे इसको हेडशॉट मारना होगा। ये क्या चीज है? मर क्यों नहीं रहा? लगता है कि कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग था। अभी धीरे धीरे यहाँ से आगे चलते हैं। मुझे पता है कि मैंने क्या करना है। और ये मेरा पार्टनर अच्छा हुआ कि अभी तक जिंदा है। और ये क्या ट्रक ब्लास्ट हो गया क्या? जी सर, इन लोगों ने खुद ही आरपीजी मार के ब्लास्ट कर दिया। ठीक है, अच्छी बात है। ब्लास्ट हो गया तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से थोड़ा सा आगे जाना है मुझे और इस चीज को मुझे ब्लास्ट करना होगा। भाई बहुत ज्यादा खतरनाक ब्लास्ट होगा अभी। और फाइनली वो जगह भी क्लियर हो गई। देखते हैं कि यहाँ पर और कौन कौन है। मुझे तो लगता है कि सारे के सारे मर चुके हैं, लेकिन अगर कोई जिंदा हुआ तो मैं उसको भी मार दूंगा। अबे तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो? और ये क्या, ये ज़ॉम्बीज़ है ना? अबे ये ज़ॉम्बीज़ यहाँ पे क्या कर रही हैं भाई? लिटरली में ज़ॉम्बीज़ पकड़ के रखी हैं इन लोगों ने। काफी ज्यादा खतरनाक है ये आर्मी वाले। स्पेशल फोर्स का सीक्रेट बेस है ये, इसीलिए इस तरह की खतरनाक चीजें इन लोगों ने यहाँ पे बंद करके रखी हैं। भाई ये देखो, मुझे तो लगता है कि इन लोगों ने किसी बंदे को भी खा लिया है। खून इनका निकल रहा है अभी तक। मगर ये प्रिजनर्स यहाँ पे क्या कर रहे हैं? चलो चलो चलो, तुम सबको मरना होगा। और फिर मैं यहाँ से आगे जाके देखता हूँ कि और क्या क्या चीजें हैं इधर। गाड़ी एक खड़ी हुई है, मेरे किसी काम की नहीं है, इसको ब्लास्ट करना होगा। उसके बाद आगे जाके देखता हूँ कि और क्या कुछ है इधर। चलो भाई, गाड़ी ब्लास्ट हो गई, मगर ये तो पूरी की पूरी वर्कशॉप इन लोगों ने बना के रखी है। और अंदर वाली साइड पर न्यूक्लियर वेपन्स भी हैं। बल्कि एक मिनट, ये देखो भाई क्या कुछ है इधर। फटाफट से अंदर चलता हूँ, यही तो मुझे चाहिए था। 11 करोड़ के वेपन्स मैंने परचेज किए हैं, लेकिन यहाँ पर तो बहुत ज्यादा वेपन्स हैं। मशीन गन्स यहाँ पे लगी हुई हैं, स्नाइपर्स भी हैं यहाँ पे, और ये बड़े वाले मिसाइल्स भी हैं। मानना पड़ेगा मिलिट्री बेस तो इनका कुछ ज्यादा ही खतरनाक है। तुम बाहर ही रुको, अंदर आने की जरूरत नहीं है। अभी ये सब कुछ मेरा होने वाला है। एमुनेशन देखो भाई, गोलियों की तो दिक्कत है ही नहीं, जितनी गोलियां चाहे हम लोग चला सकते हैं। और अगर हम लोग चाहें तो हम लोग भाई ये वाले मिसाइल्स भी फायर कर सकते हैं। मगर पीछे वाली साइड पे एक लॉकर दिख रहा है, मुझे लगता है कि इसके अंदर पैसे या फिर गोल्ड होगा। लेट्स गो, निकलते हैं यहाँ से बाहर। वैसे सर ये जगह तो बहुत ज्यादा खतरनाक है, आपकी है क्या? हाँ, आज के बाद ये पूरी की पूरी जगह मेरी है, मगर मेरा एक दुश्मन ऊपर ही खड़ा हुआ है। बुलाएंगे ये लोग अपनी आर्मी को, लेकिन मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। ये क्या चीज है भाई? ये टावर के अंदर इन लोगों ने क्या बना के रखा है? नीचे तो 3 बेड्स दिखे हैं मुझे, मगर ये गोली किधर से चल गई? अबे एक मिनट, यहाँ से मेरे ऊपर कोई अटैक कर रहा है। अच्छी बात है, मैं इनको इधर से ही मार दूंगा, क्योंकि वो जो बैग है ना वो भी मुझे यहीं से मिलेगा। इस वाले ऑफिस के अंदर सारे के सारे आर्मी के बंदे बैठे हुए हैं। मगर ये क्या कर रहे हैं? अबे ये कैसी सिक्योरिटी दे रहे हो तुम? इतना बड़ा सिस्टम लगा के रखा है, लेकिन ये किसी भी काम का नहीं है। मुझे इसको ब्लास्ट करना होगा, क्योंकि ये सिस्टम मुझे नहीं चाहिए भाई। इतना बड़ा अटैक किया है मैंने यहाँ पे और किसी को
पता ही नहीं चला। लेट्स गो, ये भी मर चुका है और 2 बंदे यहाँ पर भी हैं, बल्कि नहीं 2 नहीं काफी ज्यादा बंदे हैं। ये उसको क्यों मार रहा है, क्या हो रहा है यहाँ पे, पागल हो गए हैं क्या ये लोग। खैर कोई दिक्कत नहीं है, मुझे यहाँ से ऊपर जाना होगा और देखते हैं कि टावर के अंदर और क्या क्या चीजें हैं। स्पेशल फोर्स का बंदा खड़ा हुआ था, बल्कि नहीं बैठा हुआ था और ये भी मर गया। थोड़ा सा ऊपर और जाना होगा मुझे। टावर तो ये कुछ ज्यादा ही अच्छा है और इसके अंदर क्या चीज है, एक सामने टीवी लगा हुआ है और एक बेड भी है इधर। अच्छा है, ये वाला टावर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। अगर तो मैं इसके ऊपर चढ़ गया तो मैं किसी को भी मार सकता हूँ। फाइनली भाई टावर के ऊपर आ गया मैं। अभी मुझे पूरे के पूरे सीक्रेट बेस को क्लियर करना होगा। मैं चाहता हूँ कि कोई भी ना बचे इधर, मगर उसके लिए पहले मुझे जाना है इस साइड पर। पता नहीं पैराशूट खुलेगा या फिर नहीं। भाई थोड़ा सा फेल हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, मैं यहाँ से ऊपर जा सकता हूँ। ऊपर जाने का रास्ता किधर से बना के रखा है इन लोगों ने। 1 मिनट, धीरे धीरे यहाँ से आगे जाऊंगा मैं। और ये क्या कर रहे हैं भाई, इनको लगा था कि ये लोग चुपचाप यहाँ पे बैठे रहेंगे और मैं इनको देखूंगा नहीं, लेकिन इनको शायद पता नहीं है कि अभी बात बहुत आगे तक निकल गई है। एक एक को चुन चुन के मारूंगा मैं। मुझे यहाँ से ऊपर जाना है और फिर मैं देखता हूँ कि चेक पोस्ट के अंदर कोई है या फिर नहीं। नीचे मुझे बंदे दिख रहे हैं भाई, अटैक होने वाला है मेरे ऊपर, लेकिन जब तक ये लोग मेरे ऊपर अटैक करेंगे तब तक मैं इनकी पूरी की पूरी आर्मी को ही खत्म कर दूंगा। ये वाली चेक पोस्ट काफी ज्यादा अच्छी है और इसके अंदर एक बंदा खड़ा हुआ है जिसको पता ही नहीं है कि मैं इसके पीछे खड़ा हुआ हूं। अभी बारी है स्नाइपर निकालने की, क्योंकि जो चीज मुझे चाहिए ना वो चीज यहाँ पर नहीं है। लेट्स गो, ये भी मर गया। मैं आप लोग को बताता हूँ कि वो बैग किधर है। बैग हम लोग को मिलेगा यहाँ से अंदर और मेरा सबसे ज्यादा बड़ा दुश्मन मुझे दिख गया है। सोच रहा हूँ कि मैं जाके उसको मारूं, मगर एक बंदा इधर भी खड़ा हुआ है, ये भी मर चुका है। अभी ये जो बंदा आप लोग को दिख रहा है ना भाई, ये आर्मी चीफ है और इसी ने मुझे धोखा दिया था। नहीं बचेगा भाई, इसको तो मैं नहीं छूंगा, अपने हाथों से मारूंगा। फटाफट से जाता हूँ इसके पास, यहाँ से एक छोटी सी जंप लगाएंगे और अभी बारी है चीफ के पास जाने की। ये सब कुछ मेरे पास आने वाला है भाई, बहुत ज्यादा चीजें हैं इधर। मगर वो जो पार्टनर था मेरे साथ वो कहीं पे दिख नहीं रहा। मर गया क्या? मुझे तो ऐसा ही लगता है कि मर गया है या फिर यहाँ से भाग गया है, मगर गोली इस साइड से भी चली है। लगता है कि इधर भी कोई ना कोई होगा, बाद में जाके चेक कर लेंगे हम लोग। फिलहाल तो मुझे यहाँ पे चेक करना होगा कि ये क्या चीज है। अच्छा, तो कैंटीन बना के रखा है इन लोगों ने। ठीक है, ये सब कुछ काम आने वाला है भाई। खाने पीने का सामान हम लोग को इधर से मिल जाएगा। इस वाले सिलेंडर को ब्लास्ट कर देता हूँ और फिर मुझे यहाँ से ऊपर जाना होगा, क्योंकि एक बंदा दिखा है मुझे, इसलिए फटाफट से मैं इसको भी मार देता हूँ। चल भाई, इनकी बेस भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन अगर मैं इनको सर पे गोली मारूं तो फिर ये मर जाते हैं। यहाँ पे एक गैस स्टेशन है, इसको भी ब्लास्ट कर ही देता हूँ भाई। ब्लास्ट कुछ ज्यादा ही खतरनाक हो गया, लगता है कि इतना काफी है। अभी बारी आ चुकी है आर्मी चीफ के पास जाने की। ये वही आर्मी चीफ है जिसने मुझे धोखा दिया था। ये सामने कंट्रोल रूम है और कंट्रोल रूम के अंदर है आर्मी चीफ और हम लोग को बैग भी इधर से ही मिलेगा। फटाफट से चलते हैं अंदर। अभी के अभी अपनी बंदूक नीचे फेंक, नहीं तो मार दूंगा। सर, ये जो आप गोलियां चला रहे हो ना, इससे मुझे कुछ भी होगा नहीं। और सीधा इसको तो मैंने आंख पे गोली मारी है, ये तो मर चुका है, लेकिन वो बैग किधर है? जिस बैग के लिए मैं यहाँ पे आया था वो मुझे ढूंढना होगा। ये सारे के सारे मोस्ट वांटेड क्रिमिनल्स हैं, लेकिन खैर इनको क्या करना है, मुझे चाहिए बैग, जो कि यहाँ कहीं पे दिख ही नहीं रहा मुझे। कैमरा को हम लोग तोड़ देंगे और फिर देखते हैं कि बैग किधर है। ये रहा भाई, यही वाला बैग तो मुझे चाहिए था। फटाफट से ये बैग उठा के निकलता हूँ। पहले मुझे लेस्टर को ये वाला बैग देना होगा, उसके बाद मुझे मिलेंगे 1 लाख करोड़ और फिर 1 लाख करोड़ का मैं कुछ ना कुछ सोच लूंगा भाई। थोड़ी देर में आर्मी भी यहाँ पे आ जाएगी, इसलिए जितना जल्दी हो सके ये वाला बैग यहाँ से निकालता हूँ, उसके बाद दोबारा आऊंगा इधर। चलो भाई, बैग तो उठा लिया मैंने। अभी टाइम आ चुका है यहाँ से निकलने का। गोली चलने की आवाज आ रही है। अबे ये ऊपर कोई है क्या? मुझे तो लग रहा है कि कोई है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, मर गया होगा भाई। ऊपर एक बंदा खड़ा हुआ था और मैंने यहाँ से ढेर सारी गोलियां चलाई हैं, अब तक तो वो मर गया होगा। मेरा पार्टनर किधर है? अबे तुम जिंदा हो क्या? जी सर, जिंदा हूँ। गोलियां लगी हैं सर। मुझे पता है गोलियां तुम्हें लगी हैं, लेकिन तुम जिंदा होना, कोई दिक्कत नहीं है। आ जाओ मेरे साथ, मैं तुम्हें 20 लाख नहीं बल्कि 50 लाख दूंगा। लेकिन अभी सबसे पहले मुझे जाना है लेस्टर के पास। ये वाली गाड़ी लेके निकलता हूँ यहाँ से। दिखने में तो ये वाली गाड़ी कुछ ज्यादा ही खतरनाक लग रही है। चलो ना भाई, बैठो गाड़ी के अंदर, इतना तो टाइम ही नहीं है। लेट्स गो, निकलते हैं यहाँ से। पूरे के पूरे सीक्रेट मिलिट्री बेस को खत्म कर दिया मैंने और बैग भी चुरा लिया। यही सब कुछ तो चाहिए था मुझे। ये वाली गाड़ी कुछ ज्यादा ही डिफरेंट है। पावर्स कौन सी है इसके अंदर? अबे ये क्या कर दिया इसने, तो 2 गाड़ियों को ब्लास्ट कर दिया। इसका मतलब ये है कि गाड़ी ये वाली स्ट्रॉन्ग है, लेकिन मुझे अभी के अभी जाना होगा लेस्टर के पास। उसी के बाद तो मेरे पास पैसे आएंगे। पार्टनर तुम ठीक हो ना? जी सर, ठीक हूँ मैं। और ये कौन है सामने? ये मेरा दोस्त है लेस्टर। भाई बैग लेकर आ गया हूँ मैं। ठीक है, थैंक यू। मैं तुम्हें अभी के अभी 1 लाख करोड़ सेंड करता हूँ। और मेरी गाड़ी किधर है? तुम्हारी वाली गाड़ी मेरी हो चुकी है, ये वाला बैग मैंने तुम्हें दे दिया है। मुझे 1 लाख करोड़ भेज दो। ठीक है, 11 करोड़ के वेपन्स भी तो परचेज किए थे। अबे लेस्टर, क्या रो रहे हो तुम 11 करोड़ के पीछे? भाई 1 लाख करोड़ तुम्हें मिल रहा है ना? ठीक है, मैं तुम्हें 1 लाख करोड़ सेंड करता हूँ। लेकिन क्या करोगे अभी? आर्मी तुम्हें छोड़ेगी नहीं? आर्मी का मैं देख लूंगा। पार्टनर तुम आओ, बैठो गाड़ी के अंदर। हम लोगों ने एक और काम करना है। ये जो मैक्सिकन गैंग है ना भाई, ये पैसों के लिए कुछ भी कर सकती है। लेस्टर, अभी मुझे पैसे सेंड करो, क्योंकि मुझे अभी इस वाले सीक्रेट बेस को टेक ओवर करना है। काम तो रिस्की है, लेकिन कर लेंगे। मुझे ये बताओ कि तुम्हारे पास कितने बंदे होंगे? सर, मेरे पास तो पूरी की पूरी आर्मी है सर, गैंग है अपनी। ठीक है, तुम्हारी गैंग में बंदे कितने होंगे? सर, होंगे कोई 50-100 बंदे होंगे। ठीक है, मुझे सिर्फ और सिर्फ 50 बंदे चाहिए। तुम एक काम करो कि फटाफट से नीचे उतरो और ये जितने भी यहाँ पे तुम्हें बंदे दिख रहे हैं ना, ये सारे के सारे बंदे लेकर आओ मेरे सीक्रेट बेस के अंदर। ठीक है सर, आप इनको हायर करोगे क्या? हाँ, मैं इनको हायर करूंगा और 1 महीने के मैं इनको दूंगा 1 लाख। ठीक है ना? ये सारे के सारे आज के बाद मेरे लिए काम करेंगे। ठीक है सर, आपने अपनी आर्मी बना ली? सर हाँ, मैंने अपनी आर्मी बना ली है। तुम इन सबको लेकर आओ मेरे मिलिट्री बेस के अंदर। ठीक है ना? मैं तुम्हारा वहीं पे वेट करूंगा। चलो भाई, आर्मी का तो अरेंजमेंट हो गया है। ये लोग आ जाएंगे मिलिट्री बेस के अंदर और फिर आज के बाद ये लोग मेरे लिए काम करेंगे। मैं फटाफट से अंदर जाता हूँ, इससे पहले कि आर्मी वाले दोबारा इधर आ जाएं। भाई ये पूरा का पूरा मिलिट्री बेस आज के बाद मेरा हो चुका है। मुझे इसको अच्छे से कवर अप करना होगा। सामने वाला ट्रक भी ब्लास्ट हो गया है। मैं सोच रहा हूँ कि किसी तरीके से ये वाला ट्रक दोबारा से ठीक हो जाए। मुझे इस वाले ट्रक को अपग्रेड करना होगा। यहाँ पर तो और भी खतरनाक मशीनरी खड़ी हुई है और लेस्टर को मैंने बैग भी दे दिया। अभी सिर्फ और सिर्फ अपनी आर्मी के आने का वेट करता हूँ मैं, क्योंकि मुझे पता है कि आर्मी दोबारा मेरे ऊपर अटैक करेगी और अब की बारी तो पुलिस भी यहाँ पर आएगी, FIB और SWAT फोर्स भी आएगी। मुझे अपनी आर्मी को तैयार करना होगा। वेपन्स तो ऑलरेडी इस वाले मिलिट्री बेस के अंदर पड़े हुए हैं और बहुत ज्यादा वेपन्स हैं, इसलिए वेपन्स की दिक्कत तो नहीं होने वाली है। और गाड़ियां भी हैं हम लोग के पास। लेस्टर ने 1 लाख करोड़ भी मुझे सेंड कर दिए हैं, इसलिए पैसों की कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। भाई मुझे ये वाले सारे के सारे वेपन्स देने होंगे अपनी आर्मी को और फिर उसके बाद मैं राज करूंगा पूरे के पूरे लॉस सैंटोस के ऊपर। मजा आने वाला है। अपनी आर्मी के आने का
वेट करता हूँ और उनको ये वाले वेपन्स देने के बाद आप लोग से मिलता हूँ। सर ये देखो आर्मी आ गई सर, वेपन्स भी दे दिए इनको। अच्छा किया है तुमने, सारी की सारी आर्मी यहाँ पर आ चुकी है। लेकिन ये गोली कौन चला रहा है भाई? एक सोल्जर यहाँ पे छुपा हुआ था और इसको लगा था कि ये बीच में से निकल के मार देगा मुझे। ठीक है पार्टनर, तुम कुछ ज्यादा ही एक्सपर्ट हो। हाँ ना सर, आज के बाद तो आपके लिए काम करूंगा सर, इनको मारना मुश्किल नहीं है मेरे लिए। ठीक है, अच्छा किया तुमने कि मार दिया इसको। मैं तो अपनी आर्मी से बात कर रहा था, एकदम से इसने गोली चला दी भाई। छुपा हुआ था पीछे, लेकिन मेरा पार्टनर एक्टिव है भाई, इसको पता है कि गोली किधर से आ रही है। और तुम सब लोग भी सुन लो, आज के बाद तुम लोग मेरी आर्मी के अंदर हो। मैं तुम लोग को 1 महीने के 1 लाख दूंगा। ये सारे के सारे वेपन्स तुम लोग को दे चुका हूँ मैं। इसके अलावा गाड़ियों की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो भी तुम लोग को चाहिए होगा सब कुछ मिलेगा तुम्हें। सर ये वेपन तो पहले कभी देखा ही नहीं है। ये वाला वेपन ग्रेनेड लॉन्चर और आरपीजी से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। इस तरह का एक वेपन इसके पास भी है। तुम सारे के सारे रेडी हो जाओ, क्योंकि किसी भी समय हम लोग के ऊपर अटैक हो सकता है। ये जो मिलिट्री बेस है ना, ये मेरा नहीं, हम सब लोग का है। ठीक है सर, अपने मिलिट्री बेस को बचाने के लिए जान भी दे देंगे, लेकिन किसी को भी नहीं देंगे। ये वही ना बात, फाइटर जेट्स भी हैं हम लोग के पास, हेलीकॉप्टर्स भी हैं, गाड़ियां भी हैं, ये सब कुछ आज के बाद हम लोग का हो चुका है। सर जल्दी से बाहर आ जाओ, हम लोग के ऊपर अटैक हो चुका है। क्या बात कर रहे हो? किसका अटैक हो गया हम लोग के ऊपर भाई? सब कुछ ठीक है ना? नहीं सर, अटैक हो गया हम लोग के ऊपर सर। आर्मी देखिए मैंने, बाहर पुलिस भी आ गई है। ठीक है, तो फिर तुम लोग रेडी हो जाओ, अपनी पोजीशन को पकड़ो और मैं तब तक जाके देखता हूँ कि कौन सी आर्मी आई है यहाँ पे मरने के लिए। आ जाओ तुम लोग, फटाफट से मुझे फॉलो करो। जो भी यहाँ पे दिखता जाए उसको मारते जाओ, कोई भी बचना नहीं चाहिए। दोबारा ये लोग यहाँ पर आ चुके हैं, लेकिन अब की बारी ये लोग जिंदा बच के यहाँ से बाहर नहीं जाएंगे। 1 मिनट, ये लोग अंदर कैसे आ गए भाई? मुझे एंट्रेंस को बंद करना चाहिए था, लेकिन भूल गया मैं। कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ है मेरे पास, इसलिए इनको मारना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। आर्मी कोशिश कर रही है कि उनको उनकी जगह वापस मिल जाए, लेकिन ऐसा कुछ भी होगा नहीं। चलो भाई, अभी बारी है आरपीजी फायर करने की। मुझे एक गाड़ी चाहिए होगी और वो गाड़ी पीछे वाली साइड पे खड़ी है। तो भाई मुझे ये वाली गाड़ी चाहिए। फटाफट से बैठता हूँ इसके अंदर। ये गाड़ी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, क्योंकि जो मशीन गन इसके पीछे लगी हुई है ना, ये सबसे ज्यादा खतरनाक है। सामने वाली साइड पे सोल्जर्स दिख रहे हैं मुझे, मगर ये लोग मेरा क्या ही बिगाड़ेंगे। आ जाओ भाई, अंदर आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे अपनी पोजीशन पकड़नी होगी। मैं यहाँ से ऊपर जाऊंगा और तुम शक्ल क्या देख रहे हो? सर आप तो सबको मार देते हो, मौका ही नहीं देते सर। मिलेगा, तुम्हें भी मौका मिलेगा। तैयार हो जाओ, पुलिस आ रही है अंदर। मैं फटाफट से अपनी पोजीशन संभालता हूँ। मुझे इस वाले ट्रक को यहाँ पे पार्क करना होगा, क्योंकि इसके पीछे जो बंदूकें लगी हुई है ना, वो बहुत ज्यादा खतरनाक होती हैं। जो भी यहाँ पर आता जाएगा मैं उसको मारता जाऊंगा। लेट्स गो भाई, फटाफट से इस वाली मशीन गन को चलाते हैं। धीरे धीरे ये आर्मी यहाँ पर अंदर आने की कोशिश कर रही है, और ये क्या, पुलिस भी आ रही है अंदर। यही तो मैं चाहता हूँ कि पुलिस वाले यहाँ पे अंदर आए और मैं इनको मार दूं। पूरी की पूरी फोर्स को मुझे खत्म करना होगा। ये देखो भाई, मेरी आर्मी यहाँ से आगे जा रही है और मुझे पता है ये लोग किसी को भी नहीं छोड़ेंगे भाई। आर्मी अपनी पूरी की पूरी ट्रेंड है। ये लोग देखो भाई यहाँ पे खड़े हुए हैं, और ये क्या, स्वाट फोर्स वाले को भी मार दिया। यही चाहता हूँ मैं। किधर गए ये लोग? आ ही नहीं रहे भाई, लगता है कि डर गए हैं। जो भी यहाँ पे अंदर आएगा वो जिंदा बच के बाहर वापस नहीं जाएगा। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि भाई यहाँ पे सब कुछ है हम लोग के पास। अभी वो देखो सामने एक स्वाट फोर्स की गाड़ी आई है। 1 सेकंड के अंदर अंदर मेरी ये वाली आर्मी इनको खत्म कर देगी। अभी देखना, ये 2 बंदे आगे जा रहे हैं और ये लो भाई, एक बंदा मेरा यहाँ पे खड़ा हुआ है। अच्छे हैं ये लोग, बहुत ज्यादा काम किए हैं, लेकिन गाड़ियां तो मैं भी ब्लास्ट कर सकता हूँ भाई। ये जिस गाड़ी के ऊपर मैं बैठा हुआ हूं ना, ये बहुत ज्यादा डरली है। किसी भी चीज को ये 1 सेकंड के अंदर ब्लास्ट कर सकती है। लेट्स गो, ये भी मर गया। अभी थोड़ा सा आगे जाके देखता हूँ। अबे तुम लोग को जाने की जरूरत नहीं है। ये क्या, मेरी पूरी की पूरी आर्मी निकल गई है। मैं सिर्फ और सिर्फ वेट कर रहा हूँ पुलिस वालों का। आने दो भाई, इनको आने दो, सबको मारेंगे हम लोग। मेरी आर्मी हर टाइम अलर्ट पर है और वो सामने गेट पर भी पहुंच गए हैं। ये इसलिए क्योंकि मैंने इनको बताया है कि ये जो मिलिट्री बेस है ये सिर्फ मेरा नहीं, हम सबका है। इसलिए ये लोग अपनी जगह को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ये देखो एक सोल्जर यहाँ पे खड़ा है मेरा। बाकी ये बाहर पुलिस वालों की दिक्कत नहीं है, इनको तो 1 सेकंड में मार दूंगा मैं। 1 मिनट, अपनी गाड़ी को मैं पार्क कर देता हूँ यहाँ पर, क्योंकि ये मेरा मिलिट्री बेस है और फ्रंट पे रह के मैं फाइट करूंगा। लेट्स गो, गाड़ी को यहाँ पे पार्क करता हूँ। अभी बारी है पहले इन वाली गाड़ियों को ब्लास्ट करने की। चलो भाई, ये वाली गाड़ियां ब्लास्ट हो गई। थोड़ी सी मुझे लग गई है, मगर दिक्कत नहीं है, इतना तो चलता है। चलो भाई, तुम लोग भी मर जाओ। ये वॉर तो कुछ ज्यादा ही खतरनाक हो रही है, लेकिन खैर है, कोई दिक्कत नहीं है। अपनी जगह को बचाने के लिए मैं इतना तो कर सकता हूँ। आ जाओ, तुम लोग कुछ भी नहीं बिगाड़ पाओगे मेरा। अभी तो ये लोग अंदर ही नहीं आ पा रहे हैं, तो मेरी आर्मी का क्या ही बिगाड़ेंगे ये लोग। सामने वाली साइड पे और भी गाड़ियां दिख रही है मुझे। फटाफट से मैं ये वाली गाड़ियां भी ब्लास्ट कर देता हूँ। सोल्जर्स भी हैं इधर, और ये क्या, पुलिस की गाड़ियां भी आ गई हैं। मरेंगे ये सारे के सारे, मरेंगे। इधर कौन है? दोबारा ये लोग आगे मेरे ऊपर अटैक करने के लिए। 1 सेकंड के अंदर अंदर पूरी की पूरी पुलिस फोर्स को मैं खत्म कर दूंगा। और मुझे पता है कि जल्दी लॉस एंटोस की गवर्नमेंट को पता चल जाएगा कि अगर ये लोग मुझसे पंगा लेंगे तो सारे के सारे पुलिस वाले ही मर जाएंगे। और अगर एक दफा सारे के सारे पुलिस वाले मर गए तो फिर लॉस एंटोस को प्रोटेक्ट करेगा कौन? आर्मी वाले तो यहाँ पर आएंगे नहीं, क्योंकि अगर आर्मी वाले यहाँ पर आए तो सारी की सारी आर्मी को मैं मार दूंगा। और अगर एक दफा आर्मी मर गई तो फिर मिलिट्री बेस को चलाएगा कौन? क्योंकि लॉस एंटोस की गवर्नमेंट ने अपना लॉस एंटोस भी तो चलाना है। कभी भी ये लोग गलती नहीं करेंगे पूरी की पूरी फोर्स को भेजने की, लेकिन इनकी 80% फोर्स को तो मैं खत्म कर चुका हूँ। अभी देखते हैं कि और कितने हैं। जो भी यहाँ पे आता जाएगा मैं उनको मारता जाऊंगा। अपनी मिलिट्री बेस के बाहर अकेला खड़ा हूँ मैं, सिर्फ और सिर्फ ये एक गाड़ी यूज कर रहा हूँ मैं। वेपन्स तो इनके पास भी थे, लेकिन वो कह रहा है कि जिस तरीके से वेपन्स को मैं यूज करता हूँ वैसे वेपन्स को ये लोग यूज कर ही नहीं सकते। इसीलिए तो इनके मिलिट्री बेस के ऊपर कब्जा कर लिया मैंने। देखता हूँ कि कितने बंदे हैं। जो भी यहाँ पर आता जाएगा मैं उसको मारता जाऊंगा। क्या हुआ, सरेंडर कर दिया तुम लोगों ने? लिटरली में भाई, पुलिस ने सरेंडर कर दिया। अभी भाग किधर रहे हो? 1 मिनट, मैं इनको भागने तो दूंगा नहीं। मुझे मारने के लिए आए थे ना, अभी तो ये लोग जिंदा बच के वापस नहीं जा सकते हैं। जो यहाँ पर आए थे वो सारे के सारे मर चुके हैं, और अगर कोई एक्स्ट्रा बंदा यहाँ पर आया तो वो भी नहीं बचेगा भाई। लगता है कि बस यही थे, क्योंकि अगर तो किसी और ने आना होता तो वो अब तक आ चुका होता। कितनी लाशें गिरा दी है मैंने यहाँ पे। लेकिन खैर जो भी है, पहले पंगा इन लोगों ने लिया था, और मैंने आर्मी चीफ को कहा था कि मुझसे पंगा लेने से पहले एक दफा सोच ले। ये वाली पूरी की पूरी जगह क्लियर हो चुकी है, और ये क्या, अपना एक बंदा मर गया है, मगर खैर कोई दिक्कत नहीं है। हमारा एक बंदा मरा है, उनके 100 बंदे मार दिए हम लोगों ने। सर आपके लिए जान भी देंगे सर। मुझे ये गाड़ी अच्छी लग रही है, उठा लो क्या? तुम्हें जो गाड़ी चाहिए तुम उठा सकते हो। वो अंदर वाली साइड पे लेस्टर की गाड़ी खड़ी हुई है, वो मुझे चाहिए होगी। बाकी सारी की सारी गाड़ियां और हेलीकॉप्टर्स तुम लोग यूज कर सकते हो। ये मिलिट्री बेस आज के बाद तुम लोग का है। इस वाले गेम प्ले को यहीं पे एंड करते हैं, और मुझे पता है कि आर्मी चुप तो नहीं बैठेगी। कोई ना कोई प्लान बना के वो लोग दोबारा मेरे ऊपर अटैक करेंगे, लेकिन मुझे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरी आर्मी भी है यहाँ पे और मेरे पास ढेर सारे वेपन्स भी हैं। इस वाले गेम प्ले को करते हैं यहीं पर एंड, और मैं आप लोग से मिलता हूं कल एक और खतरनाक गेम प्ले के अंदर। टिल देन टेक केयर, बाय।